वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। तर आज आपण धडा 16 मी नदी बोलते इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नदी, इसमें मी नदी बोलते यानी नदी खुद बोल रही है। ये नदी की आत्मकथा है, नदी अपने बारे में खुद बता रही है। वाचा, पहा, वाचा, देखो और पढ़ो, पढ़कर इसको समझो। अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, नंबरिंग दिया गया है। 1 नंबर, यहाँ दूसरा है, यहाँ पर तीसरा है, यहाँ देखो चौथा है और नीचे 5वां चित्र दिया गया। तो जिस तरीके से चित्र दिया गया है उस तरीके से हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले चित्र में आप देखो ध्यान से। यहाँ पर नदी, एक आपको नदी दिखाई देगी, पहाड़ों के बीच से बह रही है, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, छोटी छोटी नदियों में छोटे छोटे नाले आकर मिल रहे हैं। तो देखो लिखा है मी आहे नदी, मैं हूँ नदी। ये नदी खुद बोल रही है, इसलिए नदी ऐसा बोला गया है, मी आहे नदी, मैं नदी हूँ। नदी खुद बता रही है अपनी आत्मकथा। माझा जन्म पर्वतावर होतो, मेरा जन्म पर्वत पर होता है। कहाँ होता है? पर्वत पर। पिछले पाठ में मैंने बताया था आपको ना कि नदी कहाँ से निकलती है? पर्वतों से। जब पर्वतों पे जमी हुई बर्फ पिघलती है तो वो पानी का रूप ले लेती है और धीरे धीरे बहते बहते बहुत सारा पानी होकर वो नदी का रूप ले लेती है। मला अनेक ओढे येऊन भेटतात, और मुझे बहुत सारे, ओढे मतलब होता है नाला। नाला मतलब जो पानी अगल बगल से थोड़ा थोड़ा, देखो यहाँ पर ये जो है थोड़ा थोड़ा पानी, पतला पतला जो पानी का धार है यहाँ पर आकर मिलता है बड़ी नदी में, तो ये इसको बोलते हैं ओढ़ा बोलते हैं। ये नदी में आकर मिल जाते हैं और नदी को और चौड़ी कर देते हैं। त्या ओढ्यामुळे मी मोठी होत जाते, और इन इन जो नालों की वजह से मैं और चौड़ी और बड़ी होती जाती हूँ। इतर नद्याही मला येऊन मिळतात, और छोटी छोटी नदियाँ और नदियाँ आकर मिलती हैं। जैसे अभी गंगा बड़ी नदी है, उसमें आकर मंदाकिनी और भी बहुत सारी नदियाँ ऐसे आकर मिलती हैं उसमें। ठीक है, और नदी फिर क्या होती है? उसका प्रवाह बड़ा होते जाता है, चौड़ा होते जाता है, नदी चौड़े होती जाती है। अभी दूसरे चित्र में देखो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? बांध दिखाई दे रहा है, ये बिजली बनाया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो पंप लगाया गया है, यहाँ पीने का पानी रखा गया है। माणसे धरण बांधून मला अडवतात। इंसान क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं? धरण यानी बांध, धरण मतलब बांध, बांध बनाकर मुझे रोकते हैं। अडवतात यानी रोकते हैं। माझ्या पाण्यावर वीज तैयार करतात, और मेरे पानी से बिजली, बिजली बनती है। वीज मतलब बिजली, बिजली तैयार करते हैं मेरे पानी से। त्या विजेवर कारखाने चलवतात, और जो मेरे पानी से बिजली बनाते हैं उस बिजली से, ये देखो ये कारखाने हैं, कारखाने की बड़ी बड़ी मशीनें बिजली से ही चलती हैं। शेतातील पंप चालवतात, खेत में पानी को खींचने के लिए पंप चलाया जाता है। खेत को सींचने के लिए पंप चलाकर नदी से पानी खींचा जाता है। पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात, और पीने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। ये तो हमें सभी को पता है कि पीने के लिए पानी का उपयोग होता है घर में। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे तीसरा चित्र। देखो यहाँ पर पहाड़ पर से जोर से यहाँ पर गिर रहा है पानी, अगल बगल में थोड़े पत्थर वगैरह हैं। तो अभी देखो लिखे नीचे क्या लिखा है? मैं उड़िया मारते, मैं कूदती हूँ। उड़िया मतलब कूदना, धावते दौड़ती हूँ। अब आप सोचोगे टीचर ये कूदता है दौड़ता है कैसे? ये कल्पना है, इन्होंने लिखा, यहाँ पर जो लिखा गया है कि जब ऊपर से वो गिरती है तो ऐसा लग रहा है, जैसे देखो ये पहाड़ी के ऊपर से गिर रही है तो ऐसा लग रहा है ये कूद रही है पहाड़ी पर से। नदी क्या कर रही है? कूद रही है और जोर जोर से दौड़ रही है। उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते, और ऊंचे किनारों से मैं जोर जोर से नीचे गिरती हूँ। धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येते, और जलप्रपात के रूप में पर्वत के ऊपर से मैं नीचे आती हूँ। जब पानी ऊपर से, पर्वत के ऊपर से नीचे पूरे वेग के साथ में गिरता है, गति के साथ में गिरता है, तो हम कहते हैं वो जलप्रपात है। ठीक है, और अभी चौथा चित्र आप यहाँ पर देखो। चौथे चित्र में यहाँ पर देखो नदी दिखाई गई है, एकदम शांत है और समतल मैदान में ये बह रही है। पर्वतावरून मी सपाट मैदानी भागात येते, और पर्वत से जब मैं गिरकर नीचे आती हूँ तो कहाँ आ जाती हूँ? सपाट मैदानी भाग में आ जाती हूँ। आता माझा वेग कमी झालेला असतो, अब मेरा जो वेग है, मेरी जो गति है वो कम हो जाती है।
ऊंचाई से गिरती है तो उसकी गति बहुत तेज रहती है, जब नीचे समतल मैदान में आ जाती है तो एकदम संथ गती से चलती है. माझ्या दोन्ही किनाऱ्यावरील परिसर मी हिरवागार करते और मैं अपने दोनों किनारों के परिसर को, जगह को एकदम हिरवागार मतलब होता है एकदम हरा भरा कर देती हूँ. अभी पिछले जो पाठ 15 में हम लोगों ने पढ़ा कि देखो नदी अपने अगल बगल में पेड़ पौधे सबको सींचती है, हरे भरे पेड़ पौधे और फूल वेली सब आते हैं, हरियाली छाई जाती है. तो किस वजह से? पानी की वजह से, क्योंकि पेड़ पौधों को क्या चाहिए? पानी चाहिए. माझ्यामुळे शेतकरी शेतात भरपूर धान्य पिकवतात और मेरे ही कारण शेतकरी यानी किसान, शेतात मतलब खेत में, भरपूर आपको पता है बहुत अधिक, धान्य यानी अनाज पिकवतात मतलब उगाते हैं. तो आपको ये अच्छी तरह से मालूम है ना, पिछले पाठ में मैंने बताया था कि नदी किनारे गांव क्यों बसाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो पहले लोगों ने इस सोच से नदी किनारे गांव बसाया कि हमको खेती करने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, जानवरों के लिए पानी चाहिए. तो ये पानी हमें नदी से आसानी से और सहजता से मिल जाएगा, नदी किनारे हम रहेंगे. तो देखो वही यहाँ पर बताया गया कि शेतकरी जो किसान होते हैं उन्हें अपने खेत में अनाज उगाने के लिए पानी चाहिए होता है, और ये पानी कौन देता है? ये नदी देती है. और मेरे ही कारण, नदी क्या कह रही है? मेरे ही कारण किसानों के खेत में भरपूर अनाज पैदा होता है, पिकवता है यानी पैदा होना. पण मला एका गोष्टीची खंत आहे, पर मुझे एक बात का बहुत बड़ा खेद है. क्या खेद है? मी सगळ्यांच्या उपयोगी पडते तरीही माणसे माझ्या प्रवाहात सांडपाणी सोडतात. नदी कितना दर्द भरी बात में आपको कह रही है. देखो बात को समझो. मी सगळ्यांच्या उपयोगी पडते, मैं सबके काम आती हूँ, पर लोग मेरे बारे में नहीं सोचते हैं तरीही माणसे, तभी भी लोग माझ्या प्रवाहात सांडपाणी सोडतात. मेरे जो नदी का प्रवाह है उसमें सांडपाणी मतलब होता है गंदा पानी. जो घर में गंदा पानी क्या है? कारखाने का गंदा पानी, घर के किचन का गंदा, रसोई घर का गंदा पानी, आपके शौचालय का गंदा पानी, वो सब नालों के रूप में कहाँ जाकर मिलता है? अंत में नदी में जाकर मिलता है. और फिर क्या होता है? नदी में जाकर मिलता है तो उसकी वजह से नदी क्या हो जाती है? गंदी हो जाती है. तो नदी को ये बहुत बड़ा इसके मन में खेद है कि आप देखो मेरे बारे में नहीं सोचती हो. कचरा टाकतात, मला प्रदूषित करतात. मेरे नदी के पानी में लोग कचरा, थैलियाँ डालते हैं, फूल डालते हैं और बहुत से कचरे डालते हैं. उसकी वजह से क्या होता है? नदी का पानी प्रदूषित होता है और अंत में नुकसान किसका होता है? आपका ही होता है. उस पानी का उपयोग आप ही करते हो. तो विषैले पानी का उपयोग करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है. जो कारखाने का पानी होता है विषैला होता है, उसकी वजह से नदी का पानी खराब हो जाता है. तो इस बात का नदी को बहुत खेद है. अभी 5वां चित्र हम देखेंगे. देखो 5वां चित्र. माणसाच्या वस्त्या, छोटी गावे, शहरे यांच्या जवळून वाहत जाताना मी जास्तीच प्रदूषित होते. इंसानों की जो बस्ती है, माणसाच्या वस्त्या, छोटी बस्ती, छोटे गांव, शहर यांच्या जवळून, इसके जवळून यानी पास से, पास, इनके पास से गुजरने पर मैं और भी अधिक, वाहत जाताना इनके पास से गुजरने में और भी अधिक, ज़्यादा, जास्त यानी अधिक प्रदूषित होते, और अधिक प्रदूषित हो जाती हूँ मैं. तरीही मी पुढे पुढे जातच राहते और फिर भी मैं रुकती नहीं हूँ. आगे आगे अपना कर्तव्य निभाते हुए आगे आगे बढ़ती जाती हूँ. मी कुठेही थांबत नाही, मैं कहीं नहीं रुकती हूँ. थांबला तो संपला, क्योंकि नदी का मानना क्या है? थांबला तो संपला, जो रुक गया वो खत्म हो गया. संपला यानी खत्म हो गया, थांबला यानी रुकना. असेच मी सगळ्यांना सांगत असते और यही संदेश मैं सबको देती हूँ. रुको मत, डरो मत. जो डर के रुक गया वो वहीं पर खत्म हो जाता है. शेवटी मी सागराला जाऊन मिळते आणि नदी म्हणून माझा प्रवास थांबतो. प्रवास यानी यात्रा. और कहती है कि अंत में मैं सागर में जाकर मिल जाती हूँ और एक नदी के रूप में मेरी यात्रा वहीं पर ख़त्म हो जाती है. फिर मैं सागर से जाकर मिल जाती हूँ. आपको मैं पहले भी बताई कि नदी अंत में जाकर कहाँ मिलती है? सागर में जाकर मिलकर विलीन हो जाती है वहीं पर. तो आपको मैंने ये पूरा पाठ समझा दिया. आप स्वयं भी पाठ को पढ़ो और समझो, जो संदेश दिया गया है उसको भी समझने की कोशिश करो.